हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग 2018 एंड 19। तो आइए हिंदी में देख लेते हैं। 2018-19 के दौरान महत्वपूर्ण फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो इसमें हम देखेंगे कि किस फसल में सब किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे राइस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, बीट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, आपका कॉटन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में आप यही सब जानेंगे। और वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को अपने वीडियो शेयर भी करना। वीडियो में अंत तक बने रहना। और इससे पहले करंट एग्रीकल्चर का 2 वीडियो आ गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है राइस और धान। तो राइस उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो धान की बात हो रही तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? धान है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में खाद्यान्न फसल या अन्य फसल है जो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल पे उगाया जाता है तो वो धान है। उसके बाद दूसरे नंबर पे धान के बाद गेहूँ। विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में खाने वाली अनाज कौन सी है या कौन सी उगाई जाती है? तो गेहूँ। विश्व में गेहूँ पहले पे, भारत में धान प्रथम पे और दूसरे पे गेहूँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है बीट गेहूँ। तो गेहूँ में सबसे गेहूँ उत्पादन, यहाँ उत्पादन की बात हो रही है, उत्पादन। और एक होता उत्पादकता। उत्पादन और उत्पादकता में अंतर होता है। उत्पादकता होता कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन, और ये ओवरऑल प्रोडक्शन उत्पादन होता है। तो बीट यानी गेहूँ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। पहला स्थान है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब का और फिर मध्य प्रदेश का। अगर यहीं उत्पादकता की बात आ जाती, प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, तो पंजाब हो जाता, प्रोडक्शन यूपी। ठीक, तो यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे है मेज। तो मेज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और बिहार। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार। और यहाँ पे मेज की बात हो रही है तो बैकबोन ऑफ कौन सी कंट्री का जो है, जिसका मेज जो है वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो वो अमेरिका की। ठीक, बात करते हैं आगे। टोटल न्यूट्री सीरियल्स, टोटल न्यूट्री सीरियल्स, कुल पोषक मोटे अनाज में कौन सा स्टेट सबसे आगे है? राजस्थान, फिर कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट का अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो लगेगा कि ये किसी को कह रहा है या डांट रहा है। कर्नाटक, क्या कर्नाटक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल पल्सेस या कुल दालें में मध्य प्रदेश पहले पे, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। टोटल पल्सेस, कुल दालें में मध्य प्रदेश, दालों में मध्य प्रदेश, तेलों में मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ बात कर लेते हैं टोटल फूड ग्रेन। फूड ग्रेन, तो यहाँ फूड ग्रेन की बात आ जाती है बच्चों, तो वहाँ पे सीरियल्स प्लस पल्सेस, अनाज वाली फसलें और दालें वाली फसलें दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम फूड ग्रेन्स। यानी टोटल फूड ग्रेन्स, कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है, तीसरे पे पंजाब। फिर आते हैं आपका ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली में सबसे अग्रणी राज्य है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। अग्रणी कौन सा है? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। फिर आते हैं हम 8वें नंबर पे रैप सीड एंड मस्टर्ड। रैप सीड एंड मस्टर्ड, रैप सीड और सरसों। तो सरसों जहाँ बात आ जाए उसमें राजस्थान ही आगे है, क्योंकि मस्टर्ड रिसर्च सेंटर भी है भरतपुर राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा जो सरसों है उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल या कह लीजिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन
वो राजस्थान का ही है। उसके बाद हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश। फिर आते हैं सोयाबीन। सोयाबीन, तो सोयाबीन में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो बच्चों यहाँ जान लेना जरूरी है, किस स्टेट को या किस राज्य को हम सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, वो है मध्य प्रदेश। ठीक। और एक क्वेश्चन सोयाबीन से जुड़ेगा, येलो जोयल्स ऑफ अमेरिका किस फसल को बोलते हैं? येलो जोयल्स ऑफ अमेरिका, पीला रत्न, अमेरिका का पीला रत्न तो सोयाबीन। ठीक। आश्चर्य क्रॉप किसको जानते हैं? वंडर क्रॉप तो सोयाबीन। फिर आता है आपका सनफ्लावर। सूरजमुखी उत्पादन में कौन सा देश या कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कर्नाटक। ठीक। उसके बाद उड़ीसा, फिर हरियाणा। ठीक, आप समझ गए होंगे। नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना। फिर आता है 11 नंबर पे टोटल ऑयल सीड, कुल तिलहनी उत्पादन में। तो बच्चों हम पहले ही बताए थे कि दलहनी उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है और कुल तिलहनी उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं शुगर केन, गन्ना उत्पादन में। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है शुगर केन उत्पादन में, प्रोडक्शन में। फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। कर्नाटक। अच्छा, अब आते हैं 13 नंबर पे कॉटन, कपास। तो महाराष्ट्र। कॉटन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और वहाँ की सॉयल भी क्या होती है? ब्लैक सॉयल होती है, जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉयल बोलते हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक सॉयल पाई जाती है, जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोलते हैं। तो महाराष्ट्र जो है कॉटन उत्पादन में अग्रणी राज्य। फिर गुजरात, फिर तेलंगाना। दूसरे पे है कॉटन में गुजरात, फिर तेलंगाना। अब आते हैं हम जूट एंड मेस्टा। जूट और मेस्टा में पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम। जूट में सबसे ज़्यादा उगाने में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और किस में था? धान में। ठीक, धान में भी पश्चिम बंगाल था, और यहाँ जूट और मेस्टा में भी। अब आपने यहाँ देखा होगा कि धान भी पानी वाली फसल है, जूट और मेस्टा भी पानी वाली फसल है। पश्चिम बंगाल उसमें अग्रणी है, फिर बिहार और फिर आसाम। बिहार में भी बहुत चावल उगाया जाता है। ठीक। फिर आते हैं टी। टी यानी चाय। तो टी की बात होगी तो असम, कॉफी होगी तो कर्नाटक, टोबैको आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। टी बहुत पूछा जाता है आसाम में, कॉफी कर्नाटक में, टोबैको तंबाकू यानी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा। अब बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड लेवल की, यानी विश्व स्तर पर कुछ, विश्व स्तर पे। तो यहाँ देख लेते हैं राइस, बीट, ग्राउंडनट, कॉटन, धान, गेहूं, मूंगफली और कपास में चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। इन चारों फसलों में धान, गेहूं, मूंगफली, कॉटन में चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। अब देख लेते हैं मेज। तो मेज की बात आई तो यूएसए और दूसरे स्थान पे चाइना। जो मेज है वो अमेरिका की बैकबोन बोलते हैं, अमेरिका की बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, यानी मेज सबसे ज़्यादा यूएसए में। फिर आता पल्सेस। तो पल्सेस में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का पहला स्थान है। पल्सेस सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद कनाडा। फिर आते हैं टोटल ऑयल सीड, कुल तिलहनी में। तो यहाँ पे यूएसए का पहला स्थान है, फिर ब्राजील और फिर चीन। अब आते हैं शुगर केन। तो शुगर केन में ब्राजील का पहला स्थान है और उसके बाद इंडिया। और इंडिया में अगर बात करें तो कोई कौन सा राज्य आएगा? आपने अभी ऊपर पढ़ा है तो उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, नहीं फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। तो शुगर केन ब्राजील, इंडिया, चाइना। चाइना पहली बार कहीं तीसरे नंबर पे दिख रहा है, नहीं तो सब में आगे है, कोरोना फैलाने में भी। ठीक। टोबैको चाइना, ब्राजील, इंडिया। टोबैको चाइना, ब्राजील, इंडिया। फिर आता टोटल सीरियल्स, कुल अनाज वाली फसलों की बात करा जाए तो, कुल अनाज वाली फसलों की बात किया जाए तो यूएसए, चाइना, ब्राजील। यूएसए का पहला स्थान है, चाइना का दूसरा और ब्राजील का पहला। ये बच्चों आप जब लिख लेंगे और एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। जब एक बार सारा लिख लेंगे और एक बार देख लेंगे तो सबका याद हो जाएगा।
अब आते हैं कोर्सेस सीरियल में, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। टोटल सीरियल्स में भी यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, और कोर्सेस सीरियल यानी मोटे अनाज में भी यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। तो ये थी कुछ प्रोडक्शन का डेटा जो बहुत बार आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप नोट्स बनाते रहना, और नोट्स बनाएंगे तो सब इजीली समझ जाएंगे और बहुत बार ये पेपर में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अपना एक महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।